हाल ही में बांग्लादेश में इस निंदा के नाम पर मुस्लिमों की भीड़ एक अल्पसंख्यक हिंदू को मार देती है। लेकिन दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है, एक मजदूर का इस्लाम के अगेंस्ट इस्लाम बाहुल्य क्षेत्र में हो जाना हजम नहीं होता। जरूर यह हत्या उस्मान हादी की हत्या की प्रतिक्रिया में की गई है, जो और भी गलत है। दोस्तों, इस हत्या से सिर्फ एक मजदूर के ही परिवार को नुकसान नहीं हुआ है, इसने पूरे मुस्लिम समाज को नुकसान पहुंचाया है। अल्लाह के नाम पर की गई हर मॉब लिंचिंग इस्लामोफोबिया को नई ताकत देती है। आज पश्चिमी देशों में जो लोग पहले से इस्लाम से डर फैलाना चाहते हैं, वे इन्हीं घटनाओं को दिखाकर कहते हैं इस्लाम हिंसक है। सच यह है कि भीड़ हिंसक है, इस्लाम नहीं। लेकिन भीड़ की हिंसा का खामियाजा सारे मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। हर लिंचिंग के बाद मुसलमानों पर शक बढ़ता है, मुस्लिम शरणार्थियों पर सख्ती होती है, हिजाब, मस्जिद, इस्लाम सब निशाने पर आते हैं। यानी एक कट्टर भीड़ दुनिया भर की मुसलमानों की जिंदगी मुश्किल बना देती है। जो लोग सोचते हैं कि भीड़ बनकर मारना इस्लाम की हिफाजत है, वह यह नहीं समझते हैं कि यही हरकतें इस्लाम के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनती है। इस निंदा का फैसला ना गली की भीड़ करेगी, ना लाठी डंडा करेगा, कानून करेगा, अदालत करेगी। अगर सच में इस्लाम की इज्जत बचानी है तो हिंसा रोको, अफवाहों पर मत मारो, अल्पसंख्यकों की जान की हिफाजत करो। लेकिन दोस्तों, एक अफसोस की बात यह भी है कि मेरे जानने वाले कई मुसलमानों ने इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि आप लोग दूसरे देश गाजा के मुसलमानों पर हुए अत्याचारों पर बोलते हैं। बोलना भी चाहिए, फिलिस्तीन, सूडान, सीरिया, इराक सब पर बोलिए, मैंने भी बोला है। लेकिन यहाँ आप लोग क्यों चुप हो गए, जबकि यह आप के बोलने की जरूरत यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि बांग्लादेश कोई भारत से कुछ खास अलग नहीं है, भारत से ही निकला देश है। दोनों देशों के घटनाओं का एक दूसरे पर असर पड़ता है। तो अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये माना जाएगा कि आपकी चुप्पी उस हत्या को सपोर्ट करती है, जो इस्लामोफोबिया को और मजबूत करेगी। आप बोलेंगे तो देश में एकता और इंसानियत दोनों ही बची रहेगी। अंत में कहूँगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान को अपने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए और अपने देश के भी सभी धर्म जातियों के लोगों को एकता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि भारत रहेगा तो सब रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।